एपिसोड 4 की शुरुआत डेमन के सपने देखने से होती है, जहां सपने में वो किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन के सामने होता है। वो उस पर जवान रेनेरा को बैठा देखता है, जो उसे कुछ कह रही होती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर जैसे ही वो उसके पास आती है तो उसे समझ आने लगता है। वो उसे बोलती है कि वो उसे क्यों तबाह करने में तुला हुआ है, क्या इसलिए कि उसका भाई यानी रेनेरा के पिता डेमन से ज्यादा उससे प्यार करता था। जिसे सुन के वो उसका सिर काट देता है। तभी वो नींद से जगता है और उसे एक रेवेन से पता चलता है कि कैसे क्रिस्टन राज्यों को जीत रहा है और अपनी सेना बड़ी कर रहा है। किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट ग्रैंड मास्टर से अपनी किसी दासी के लिए प्रेगनेंसी रोकने वाली चाय बनवाती है और उसके जाने के बाद उसे खुद पी लेती है। ड्रैगन स्टोन में बेला रेनेरा की काउंसिल को क्रिस्टोन की मूवमेंट के बारे में खबर करती है, जिसे सुन के काउंसिल गुस्सा हो जाती है और रहनीस की भी बात नहीं सुनने से मना कर देते हैं। तभी वहां लॉर्ड कोरलिस आता है और काउंसिल को शांत करता है। दूसरी ओर डाकलिन में क्रिस्टन एगॉन के लिए सेना इकट्ठा करता हुआ कहता है कि अगर वो चुपचाप एगॉन की तरफ आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। लोगों को डराने के लिए क्रिस्टन ने लॉर्ड डाकलिन का सिर काट दिया, जिसने अलायंस करने से इनकार कर दिया और उसके सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया। किंग्स लैंडिंग में एगॉन क्रिस्टोन से नाराज होता है क्योंकि उससे पहले डेमॉन ने हारेनहाल में कब्जा कर लिया था। एगॉन लैरिस पर चिल्लाता है क्योंकि वो महल उसका था, पर लैरिस उसे बोलता है कि डेमॉन को उस महल से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारी दौलत उसके पास है और वो महल एक खंडहर है। तभी ईमोंड उसे बोलता है कि हारेनहाल से कोई फायदा नहीं होगा और उसे बताता है कि क्रिस्टन अब रूकरेस्ट की घेराबंदी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो महल छोटा है और उस पर कब्जा करने से वो ड्रैगन स्टोन के सभी जमीनी कनेक्शन को कट कर देंगे। एगॉन इस बात से नाखुश है कि क्रिस्टोन और एमोंड ने उसकी पीठ पीछे ये प्लान बनाया और जिसके बाद एमोंड उसे हाई वैलेरियन लैंग्वेज में उसे बोलता है कि वो बस अपने राजा होने का मजा ले और बाकी काम हम पर छोड़ दे, और अगर उसके पास कोई प्लान है तो हमारे सामने रखे। जिसे सुन के एगॉन चुप हो जाता है। हारेनहाल में डेमन एलिस रिवर्स से मिलता है, जो कहती है कि हारेनहाल भूतों से भरा हुआ महल है। वह उसे नींद की दवा देती है और वह सपने में देखता है कि वो एक काउंसिल में है जहां उसे अपनी पत्नी लेडी लेना का भूत दिखाई देता है। एगॉन अपने काउंसिल के मेंबरों को क्रिस्टोन की तारीफ करते हुए सुनते हैं और जब वो ये कहते हैं कि क्रिस्टन किंग्स में है तो वो गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। उसकी मां एलिसेंट उसे कहती है कि उसने उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करके वो गद्दी दिलवाई है और वो एक कमजोर किंग निकला, जिसके बाद वो उसे शांत रहने को और अपने काउंसिल मेंबरों की बात मानने को कहती है। रेनेरा ड्रैगन स्टोन लौटती है और युद्ध के लिए राजी होती है। ड्रैगन के साथ हमला करने के लिए खुद को आगे करती है, पर उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए रहनीस खुद जाने का फैसला करती है। निराश और नशे में एगॉन अपने ड्रैगन सनफायर को रूकरेस्ट ले जाता है। क्रिस्टोन भी रूकरेस्ट पर हमले के लिए आगे बढ़ता है और रूकरेस्ट पर हमला करता है, पर तभी मेलेस पर रेनीस वहां पहुंचती है और क्रिस्टन की सेना को जलाना चालू करती है, जबकि एमोंड और वेगर अंदर जंगल में छिपे हुए होते हैं। जब क्रिस्टोन उन्हें बुलाता है तो एमोंड एगॉन और सनफायर को आते हुए देखता है और उन्हें आगे बढ़ने देता है। मेलेस सनफायर को कुचल देता है, पर तभी एमोंड ने वेगर से मेलेस और सनफायर दोनों को जलाने को कहा, जिसमें मेलेस बच गया और सनफायर जमीन पर गिर गया और क्रिस्टोन एगॉन की जान बचाने के लिए उसकी ओर भागा। हवा में मेलेस और वेगार के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें मेलेस ने वेगर की छाती पर हमला किया, जिससे वो भी जमीन पर गिर गया और क्रिस्टोन उसके कारण अपने घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया। जैसे ही मेलेस वापस घूमकर लड़ने के लिए आता है, वेगार अचानक किले के पीछे से निकलता है और मेलेस को गर्दन से पकड़ लेता है और हवा में ले जाकर छोड़ देता है और जमीन में गिरकर मेलेस और रेनीस की मौत हो जाती है। लड़ाई के दौरान बेहोश हो चुके क्रिस्टन को होश आया और उसने पाया कि एमोंड एगॉन के खंजर को हाथ में लिए जमीन पर बैठा है और एगॉन की बॉडी जली हुई नीचे पड़ी है।